नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। दीदी कैसी हो? बहुत दिन हो गए आपसे बात किए हुए। सब ठीक ठाक है ना? घर पर चिंता हो रही थी हमें। ठीक होता तो फोन न कर देती। राहुल ने फिर टेंशन बढ़ा दी। इस बार पीकर रास्ते में लड़ाई झगड़ा करके आया और गिरने से हाथ पर चोट भी आई है। हाथ में प्लास्टर लगा है। सच कहूँ बहना, इस लड़के ने तो मारी नाक में दम कर रखा है। इसे ये भी शर्म नहीं कि सर पर बाप का साया नहीं है। हम भी अब 2 साल बाद रिटायर हो जाएंगे। कोई काम धंधा नहीं, बस कुछ दिन सही रहेगा, फिर वही हाल। अब नहीं ये सुधरने वाला। हमें लग ही रहा था कि कुछ न कुछ परेशानी अवश्य हुई होगी। जीजी हम आए क्या? क्या करोगी आकर? तुम बस वो नशा मुक्ति वालों से बात करो। इस बारे में इसे वहाँ भर्ती करवा ही देते हैं। जी हम पता करवाते हैं। आज जब ये दुकान से आते हैं ना, हम इनसे बात करते हैं। जी हम तो कह रहे हैं कि आप ये राहुल का ब्याह करा दो। बीबी के चक्कर में भूल जाएगा, खिलौना मिल जाएगा उसे बीबी के रूप में खेलने के लिए। बात तो तुम्हारी सही है, पर देगा कौन हमें लड़की? मोहल्ले वाले रिश्तेदार सबको तो इसकी हरकतों के बारे में पता है। अरे जीजी हमने देखी है लड़की, गरीब घर की है, इंटर पास भी है और सबसे बड़ी बात भला की खूबसूरत है। गरीब की लड़की को क्या चाहिए? भरपेट खाना, अच्छा पहनना ओढ़ना, बस सास नौकरी वाली है। इतना बड़ा घर कभी सपने में भी नहीं सोच सकती वो। अच्छा पहना, बात तो पते की है। तू बात चला, हम किसी को भी इस शादी के बारे में नहीं बताएंगे, बस बाद में दावत करवा देंगे। और इस तरह दोनों बहनों ने राहुल की शादी आरती से करवा दी। खूब उपहार उसके परिवार को दिए गए। एक तरफ से उसे खरीद ही लिया। आरती भी इतना बड़ा घर देखकर फूली नहीं समा रही थी। बहुत ही बड़ी दावत दी गई थी। गहनों से आरती लदी हुई थी। दोनों बहनें आरती के आजू बाजू खड़ी थी। एक पल भी उसे अकेला नहीं छोड़ रही थी। वो किसी को भी मौका नहीं देना चाह रही थी कि कोई बहू से कुछ भी कहे। दावत अच्छी तरह लिपट गई। राहुल भी सुंदर पत्नी पा निहाल हुआ जा रहा था। बस आरती के इधर उधर ही मंडरा रहा था। आरती को तो बस राहुल के मर्ज की दवा के रूप में लाया गया था, लिहाजा उन्हें हनीमून के लिए शिमला भेज दिया गया। पूरे 1 हफ्ते तक घूमने के बाद दोनों घर लौटे। बेहद खुश थे दोनों। सावित्री जी तो भगवान का और बहनों का शुक्रिया अदा कर रही थी। बेटे ने भी अभी तक शराब की डोज नहीं ली थी और न ही कोई हंगामा किया था। अब आरती के समझाने पर राहुल ने बंद पड़ी दुकान भी खोल ली और पति संग खुद भी बैठने लगी दुकान पर। सावित्री जी को तो सब मन के मुताबिक मिल रहा था। वक्त गुजरने लगा। बहू पेट से थी और यहाँ भी उसने सावित्री जी के दामन में जुड़वा पोता पोती डालकर खुशियों से झोलियां भर दी। घर पर नामकरण की पार्टी रखी गई थी। राहुल ने जम के दोस्तों संग पार्टी कर डाली। लड़खड़ाते कदमों से देर रात वो घर में दाखिल हुआ। सावित्री जी ने उसे फटकारा और कहा, शर्म नहीं आई? तुझे इतना पीकर घर में घुसा है। अब मैं ही नहीं हूँ, घर में मेरे अलावा भी तेरी पत्नी बच्चे भी है। राहुल कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। आरती का भी रो रो कर बुरा हाल था। सुबह राहुल को आरती ने भी समझाया। अब आरती भी बच्चों संग लगी रहती थी, थक जाती थी। वो राहुल की तरफ ध्यान नहीं
दे रही थी। राहुल भी अक्सर अपने इसी रूप में घर आने लगा। ये देख सावित्री जी से रहा नहीं गया। वो आज गुस्से में बहू से बोल ही गई, कैसी पत्नी हो तुम, एक पति का ध्यान नहीं रख सकती हो। तुम्हें लाया किस लिए गया था यहाँ, पति को खुश रखने के लिए, और तुमसे वो काम भी नहीं हो पा रहा है। दिन भर बच्चे बच्चे, पति को भी तो तुम्हारी जरूरत है। किस्मत से इतने अच्छे घर में बहू बनकर आई हो, वरना पड़ी होती किसी गरीब के घर। आरती कुछ नहीं बोली, बस आंखों में आंसू भरे अंदर चली गई। अब तो आए दिन सावित्री जी बहू को उल्टा सीधा सुनाने लगी। जो बहू पहले बहुत अच्छी थी, वो सिर्फ बेटे के कारण बुरी हो गई थी। पर मजाल है कभी आरती को जो पलट के जवाब देती। एक रात राहुल आरती से शराब के नशे में जबरदस्ती संबंध बनाने लगा। आरती सुबह से परेशान थी, दो बच्चे, ऊपर से उसे बुखार भी था। राहुल आरती पर हावी हो रहा था। आरती ने उसे धक्का दे दिया। राहुल को आशा नहीं थी, बस अब आज राहुल का मुंह भी खुल गया। उसने पेट से बेल्ट निकाल ली और आरती को मारने लगा। तब तक सावित्री जी भी कमरे में आ चुकी थी। माजरा समझ आते ही बेटा छोड़ बहू से बोली, पति है तेरा, किसके पास जाएगा फिर, उसे खुश रखना तेरा कर्तव्य है। आज आरती चुप नहीं रही और बोली, मेरी गरीबी देख ये शराबी वह सी पुरुष मेरे माथे जड़ दिया आपने। दिन भर 2 बच्चों के साथ लगी रहती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, आपको क्या परस लटकाए और निकल गई स्कूल। रात को बुखार आने पर शारीरिक सुख की आशा भी मुझसे ही है। इंसान हूँ, मशीन नहीं। बावजूद इतना कर कर आपके बेटे की मार भी सहन करूं। तभी राहुल बोला, जबान चलाती है, और बेल्ट उठाकर उसे मारने ही लगा था कि आरती ने पास रखा स्टूल उसके पैरों में दे डाला। राहुल समझ नहीं पाया और लड़खड़ा गया। आरती ने उसके हाथों से बेल्ट छीन ली और बोली, बहुत हुआ, अब मेरे हाथ भी आप पर उठ सकते हैं। और मम्मी जी आप भी सुनिए, बहू हूँ आपकी, आप भी रोज रोज मुझे सुनाया ना करे। शराबी आपका बेटा है, मैं नहीं। इसे शराबी बनाने में आपकी बड़ी भूमिका है, मेरी नहीं। मुझसे जितना हो सकेगा उतना मैं इस घर के लिए करूँगी। आइंदा मुझे परेशान न करे, नहीं तो मैं पुलिस के पास चली जाऊंगी। प्यार से रखोगे तो बदले में प्यार ही दूंगी, और नफरत दोगे तो बदले में नफरत ही दूंगी। सावित्री जी ये देखकर हक्की बक्की रह गई। साथ ही राहुल का नशा भी उतर चुका था। वो भी आरती के इस रूप को देखकर हैरान था। तो दोस्तों आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।